प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, हमने पिछले भाग में देखा था द ट्रुथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और हमने इसके ऊपर मनन किया था, जिसमें हमने इतिहास और विज्ञान से प्रमाण लेकर ये साबित किया था कि परमेश्वर का वचन बाइबल सत्य है और इतिहास और विज्ञान दोनों परमेश्वर के वचन के सेवक हैं जो आज उसको प्रमाणित करते हैं और हम उसकी सत्यता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अजीज़ों, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे पिछले भाग में और आज हम उसका एक छोटा सा भाग और देखेंगे। ये भाग है जो अंतिम होगा और ख़ास होगा और इसका जो शीर्षक है वो है हिस्टोरिकल लॉन्ग डे सब्सटेंशिएटेड, इतिहास का सबसे बड़ा दिन। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन हुआ। ये इतिहास का वो दिन था जिसमें सूर्य 36 घंटे चमकता रहा और ये वो वक्त था जब इजरायली यहोशू के नेतृत्व में 5 राजाओं की सेना से युद्ध लड़ रहे थे। ये इतिहास का वो युद्ध था जिसे इजरायलियों ने जीता था। इसे बेत-होरेन के युद्ध से भी हम जानते हैं। इस युद्ध से इजरायलियों ने उस प्रदेश पर अधिकार किया था जो आज का आधुनिक इजराइल है। उन्होंने उस जमीन को जीता जहां बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया, जैसे दाऊद, सोलोमन और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। उस युद्ध का असर आज के विश्व के प्रदेशों और राजनीति पर भी है और मैप पर भी है। सारा वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड हिस्टोरिकल कैलेंडर और यहाँ तक कि इतिहास के वो ज़रूरी पहलू इस युद्ध के द्वारा से हिल गए थे। परमेश्वर इजरायलियों की ओर से उस वक्त लड़ रहा था और यहोशू ने देखा इजरायली उन पर विजय पा रहे थे, तो उसने रात ना ढलने के लिए प्रार्थना करी। यहोशू और उसका 10वां अध्याय अगर हम पढ़ें। अजीजों, अब ये एक तथ्य है कि ये एक कथा है और इस पर विश्वास करना, जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया। लेकिन हम इस बात पर कैसे विश्वास करें कि यहाँ पर 36 घंटे तक सूर्य चमकता रहा। आइए देखें, यहोशू के 10वें अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर इजरायलियों की ओर से लड़ रहा था और यहोशू ने देखा कि इजरायली उन पर विजय पा रहे थे, तो उसने रात ना ढलने के लिए प्रार्थना करी और उसने प्रार्थना करी, हे सूर्य तू गिबोन पर और चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ठहर जा। अब इस कहानी को लोग काल्पनिक कहते हैं और इतिहास में जोड़ी गई एक रोचक मसालेदार कहानी। अब ये कितनी सच है या एक रोचक कॉमिक का किस्सा। अजीजों, प्रोफेसर टोटेन जो खगोल शास्त्री अपनी टीम के साथ पृथ्वी की आयु सीमा पर काम करते वक्त उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया और लिखा कि सूर्य काल में 24 घंटे की परिक्रमा कहीं कम है और इतिहास में कभी ऐसा दिन हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे तक रुकी रही। वो सूर्य काल में 24 घंटों की परिक्रमा को उन्होंने कम पाया क्योंकि वो कैलेंडर को कैलकुलेट कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि पृथ्वी कितनी बार घूम चुकी है और कितना समय हो चुका है अब तक। तो उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में पूरी टीम के साथ कि सूर्य काल में कहीं पर 24 घंटे की परिक्रमा कम है और इतिहास में भी कहीं कभी ऐसा हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे तक रुकी रही। परंतु सवाल ये था कि वो क्यों रुकी रही और कैसे रुकी और ये कैसे संभव है। इसका उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। समस्या बड़ी थी। समस्या ये भी है कि कोई भी बाइबल की सहायता नहीं लेना चाहता। अजीजों, प्रोफेसर टोटेन से एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर रिमरयल सजेस्ट करते हैं, हो सकता है प्रोफेसर आपको इसका जवाब क्रिश्चियंस के ग्रंथ बाइबल में मिल जाए। उनकी बात मानकर उन्होंने बाइबल को समझकर बारीकियों से, सरसरी निगाह से नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। और अजीजों, उत्पत्ति के पहले पद से लेकर वो पढ़ते पढ़ते यहोशू के 10वें अध्याय पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इजराइल का कोई परमेश्वर यहोवा है जिसने सूर्य को यहोशू की प्रार्थना से 23 घंटे 20 मिनट तक रोक दिया। प्रोफेसर टोटेन को बाइबल पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा बाइबल गलत है क्योंकि मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से 24 घंटे का फर्क है, ये 40 मिनट कहाँ गए।
अजीजों, डॉक्टर रिमर कहते हैं आप पेशेंस के साथ बाइबल पढ़ें। क्या आपने पूरी बाइबल पढ़ ली? उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ यहीं तक मिला। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप आगे उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तब प्रोफेसर ने बाइबल को और उनकी पूरी टीम ने बाइबल को साथ में पढ़ना शुरू किया कि कहीं भी कोई चीज़ छूट ना जाए। तो सारी टीम बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइबल को फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते वो दूसरे राजा और उसके 20वें अध्याय पर पहुंचे, जहां पर राजा हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति बीमार था। वो इजरायलियों का राजा था और वो मरने पर था। वहाँ उसके शरीर पर फोड़े निकले हुए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि राजा हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का एक भक्त आया है जिसका नाम है यशायाह। और यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तू अब नहीं रहेगा इस संसार से, उठा लिया जाएगा। अपने घराने को, अपनी प्रजा को जो भी आज्ञा देनी हो वो दे दे। हिजकिय्याह अजीजों फूट फूट कर दीवार की ओर रोया और उसने रो रो कर अपनी आयु में 15 वर्ष बढ़ा लिए। परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दिए। जहाँ पर हिजकिय्याह को मरना था, वहाँ पर हिजकिय्याह ने रो रो कर फूट फूट कर परमेश्वर की इच्छा को बदल डाला। और हुआ ये कि परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो यशायाह फिर से हिजकिय्याह के पास लौटा और बोला, परमेश्वर ने तेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। तो हिजकिय्याह ने चिन्ह मांगा। हिजकिय्याह ने कहा कि कोई चिन्ह मुझे दे दे कि मैं ये जान जाऊं कि परमेश्वर ने मेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। तब यशायाह ने कहा, धूप घड़ी की छाया या तो 10 अंश पीछे की तरफ ढुलक जाएगी या आगे की तरफ ढुलक जाएगी। उसने कहा आगे की तरफ ढुलकना तो आसान बात है, पीछे की तरफ ढुलकनी चाहिए। पीछे की तरफ धूप घड़ी की छाया पीछे की तरफ घिसकनी चाहिए, यानी घड़ी का समय जो है पीछे की तरफ जाना चाहिए 10 अंश। अजीजों, मैं आपको बता दूं, पहले के लोग धूप की छाया से, अगर आप धूप की रोशनी के बीच में खड़े हो जाएं तो आपकी छाया दिखाई देगी और उस छाया से पता कर लेते थे कि क्या टाइम हुआ है। पहले घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो वो धूप घड़ी की छाया पीछे ढुलक जाए, मतलब मैं छाया के पास खड़ा हूँ और वो 10 अंश, एक क्योंकि अंश अंश करके निशान बना रखे थे तो उनसे टाइमिंग पता चलती थी और कोई भी खड़ा होता था तब उसकी छाया से टाइम पता चलता था। तो बोले 10 अंश पीछे की ओर वो लौट जाए। और अजीजों, वहाँ उन्होंने धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे घिसका हुआ पाया और 10 अंश बराबर होता है 40 मिनट के। प्रोफेसर को ना सिर्फ अपने सवाल का जवाब मिला, परंतु उन्होंने वचन और परमेश्वर पर विश्वास किया और पूरी टीम ने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया और वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। अजीजों, हम लोग नासा के विषय में जानते हैं। नासा के सुपर कंप्यूटर्स ग्रहों की स्थिति पता करते रहते हैं और इन सुपर कंप्यूटर्स के जरिए उन्हें पता चला कि पृथ्वी के काल चक्र में 24 घंटे कम हैं और पूरे विश्व को उन्होंने संदेश दिया कि क्रिश्चियंस की बाइबल में ये 24 घंटे कहाँ पर कम हैं। एक तो यहोशू की प्रार्थना के द्वारा, जब सूर्य सारे दिन चमकता रहा, और फिर उसके बाद हिजकिय्याह की प्रार्थना के द्वारा जब पृथ्वी रुकी रही, तो उन्होंने ये पाया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि क्रिश्चियंस की बाइबल 100% सच है। इट इज ए ट्रुथ, द वर्ड ऑफ गॉड इज टोटली ट्रुथ। मैंने अपनी अजीजों, अब मेरा विश्वास है ये ट्रुथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड की पूरी सीरीज आपकी समझ में आ गई होगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।